नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नितेश सर क्लासरूम और मैं हूं नितेश सर। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो उसमें जो सीखना है हमें थोड़े से बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जब एक्सरसाइज चालू करेंगे साथ में ही हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग जो है एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो गिवन एंगल्स जो है पेयर्स है ये को टर्मिनल्स एंगल्स है या नहीं है। तो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा कि ये को टर्मिनल पेयर्स है एंगल्स के या फिर नहीं है। तो देखिएगा, बड़े में से जब छोटा हम लोग एंगल माइनस करेंगे, यानी कि दो एंगल्स का जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 360 या फिर 360 के टेबल में होना चाहिए। 360 या फिर 360 के टेबल में होना चाहिए, तब उस पेयर को हम लोग बोलेंगे कि ये कोटर्मिनल पेयर है। ठीक है, देखेंगे अभी पहला वाला क्वेश्चन क्या है। तो एक बड़ा वाला एंगल यहाँ पे 210 डिग्रीज है, माइनस करना है माइनस 150 डिग्री। तो 210 डिग्री माइनस ऑफ माइनस प्लस 150 डिग्री। तो 210 और 150 की अगर एडिशन करोगे 0 + 0 0, 5 + 1 6, 2 + 1 3, तो ये कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। और 360 डिग्री आएगा तो क्या है ये, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore the given pair of angle is कोटर्मिनल। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लिखना है कोटर्मिनल। ठीक, ओके। इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या करना है, सेम प्रोसेस। 360 डिग्री माइनस करना है किसको, -30 डिग्री को। तो ये कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस ऑफ माइनस प्लस 30 डिग्री। तो 360 और 30 डिग्री कितना होता है, 390 डिग्री, 390 डिग्री। और ये जो है वो 360 के टेबल में नहीं आता है, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore the above या फिर the given pair of angles is not a coterminal। यहाँ पे सिर्फ मैं नॉट लिख रहा हूं, आपको नॉट अ कोटर्मिनल एंगल्स लिखना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा जो एंगल है वो है 540, इसमें से क्या करना है 540 डिग्री माइनस करना है, 540 डिग्री माइनस करना है किसमें से, मतलब 540 में से माइनस करना है किसको, -180 डिग्री को। तो 540 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 180। तो इधर भी क्या करना है, हमें एडिशन करना है, 0 + 0 0, और 8 और 4 12, 12 को 2 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 और 5 जो कितना होता है 7, और 720 डिग्री ये 360 के टेबल में आता है, राइट। तो क्या क्या आता है, 360 डिग्री, 720 डिग्री, फिर 1080, फिर कितना आता है 14, ये 36 का टेबल, 36 1 36, 36 2 72, 36 3 108, फिर 4 आएगा 144। तो इस तरीके से ये सारे जो है वो 36 के 360 के मल्टीपल्स है। तो जो 720 है ये भी क्या है, 360 का मल्टीपल है। इसलिए जो गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स है वो भी क्या है, को टर्मिनल एंगल्स है, क्योंकि ये 360 के टेबल में आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला,
-405 डिग्री कॉमा 675 डिग्री। तो इसको किस तरीके से करोगे? सेम प्रोसीजर, 675 बड़े में से माइनस कीजिएगा छोटा वाला कौन है? -405, तो 675 माइनस माइनस ये प्लस होगा 405, 5 + 5 10 को 0 कैरी 1, 1 और 7 8 और 6 और 4 ये कितना होगा? 10, जो कि 1080 भी किसके टेबल में आता है? मल्टीपल किसके आता है? 360 के मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है। इसलिए ये फोर्थ वाला जो भी पेयर दिए वाला है, ये भी पेयर जो है वो कोटर्मिनल एंगल का पेयर है। तो होप सो बाकी बचे वाले आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए में 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है, ए और बी। जो बी वाला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। बी वाला क्वेश्चन, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। अच्छा, ड्रॉ भी करना है और हमें क्वाड्रेंट भी बताना है। तो इसके लिए क्या बेसिक नॉलेज चाहिए? देखो, सॉल्व करने के लिए तो हमें पता है 10th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी ये सीखा है कि ये जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ये वाला जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो एक्चुअली अब यहाँ पे 2 तरीके के एंगल्स हमें देखने मिलेंगे। एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है निगेटिव एंगल। एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है निगेटिव एंगल। क्या होता है? देखिए, ये कभी भी एंगल जो है वो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बनता है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जब बनेगा तब जब एंगल ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा, जब एंगल ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। वॉच, हमारी जो क्लॉक है वो किस तरीके से घूमती है? इस तरीके से घूमती है, राइट? 12 के बाद 1 बजते, फिर 2 बजते, 3 बजते, राइट? लेकिन ये जो एंगल है वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो जब ऐसा एंगल बनेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और निगेटिव एंगल कैसा बनता है? क्लॉकवाइज बनता है, यानी कि ये एक्सिस के साथ में नीचे वाला बनता है, राइट? तो जब एक्स एक्सिस निगेटिव एंगल एक्स एक्सिस के नीचे वाले डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होगा और पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ठीक, देखिएगा ये जो है ये और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में ये होता है ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर एक बार यहाँ पे आओगे तो ये होगा 360 डिग्री। वन मोर टाइम, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ऐसे घूमेंगे तो फिर ये 0 डिग्री यहां से शुरुआत, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये होगा 360 डिग्री। तो पहला एंगल जो है वो कितना है? -140 डिग्री। तो फिर क्वाड्रेंट निकालना मतलब हमें ड्रॉ भी करना है और एंगल बताना भी है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिएगा ये 0 वाला है, ये 0 है तो माइनस है, माइनस है मतलब कहां आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नीचे फॉर्म होगा। तो ये 0 यहां तक आएगा 90 और 90 और 180 के बीच में आएगा 140 डिग्री, जो कि आप गिन के लिख सकते हो। तो ये वाला हमारा एंगल बनेगा जो कि रहेगा -140 डिग्री। और कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो एंगल है वो कितने क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्या है? 250 डिग्री, 250 डिग्री जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर है, पॉजिटिव है तो किसके साथ बनेगा? ऊपर वाला, राइट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो ये होगा 0, ये 90, ये 180 और 180 और 270 के बीच में आएगा जो कि रहेगा 250। तो ये इस तरीके से एंगल फॉर्म होगा जो कि रहेगा 250 डिग्री। और ये वाला भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।
इसके बाद में जो तीसरा वाला है क्वेश्चन, तीसरा वाला जो एंगल दिया है वो है 420 डिग्री। 420 डिग्री 420 डिग्री किस तरीके से बनेगा? आप ये आप बोल सकते हो कि होता तो 360 डिग्री है, तो 420 कहां से आया? तो कैसे किस तरीके से होता है? 0, 90, 180, 270, 360। फिर इधर से अगर इधर आया तो फिर वो 90 इसमें क्या होगा? एडअप होगा, मतलब ये होगा 450 डिग्री, 450 डिग्री, फिर ये 540 डिग्री। इस तरीके से 90 डिग्री क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। तो 420 डिग्री कहां पे आएगा? तो ये रहेगा अपना 0 डिग्री, ये रहेगा 90 डिग्री, ये रहेगा 180 डिग्री, ये रहेगा 270 डिग्री, ये रहेगा 360 डिग्री। 360 के बाद में जब हम 90 ऐड करेंगे तो ये रहेगा 450 डिग्री। तो 360 और 450 के बीच में ही क्या आता है? 420 डिग्री आता है। तो ये एंगल किस तरीके से आएगा? ये पूरा, फिर ये वाला एंगल इस तरीके से हमें मिलेगा, तो जो कि रहेगा 420 डिग्री। ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, राइट, ग्रेट। इसके बाद में जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है 750 डिग्री। फोर्थ वाला 750 डिग्री। 750 किस तरीके से आएगा? देखिए 750 डिग्री, ये 0 डिग्री पॉजिटिव है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, सॉरी 0, 90, 180, 270, 360, फिर 450। 450 के बाद में आएगा 540। 540 में फिर 90 ऐड कीजिएगा, वो आएगा 630। उसके बाद में जब यहां पे जाओगे तब होगा 720, और 720 के बाद में आएगा 810। तो ये 720 और 810 के बीच में ही क्या आएगा? 750। तो ये रहेगा 750। तो कितना हो गया? ये हो गया 180, राइट, यहां से यहां 180, ये 360, ये 540, फिर ये 720। तो इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया एक पूरा राउंड 360 का। उसके बाद में फिर ये 720 और ये फिर आएगा यहां तक 30 डिग्री। तो ये रहेगा 750 डिग्री। तो इस तरीके से हमें एड अप करना है। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि बाकी भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे, होमवर्क के लिए है। तो बाद में जो एंगल है, मतलब क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या करना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि आप के जब क्वेश्चंस होंगे तब, मतलब स्कूल में, जब कॉलेज में, अभी तो कॉलेज में चले गए हो, कॉलेज में जब यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए क्या बेसिक नॉलेज है, आज थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी मुझे जाना है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, राइट, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। एक्चुअली हम लोग जो है एंगल्स दो तरीके से गिनते हैं, एक होता है डिग्री सिस्टम, दूसरा होता है रेडियन सिस्टम। डिग्री सिस्टम पता है आपको, जो कि हम लोग डिग्री में गिनते हैं, 360, राइट, 270, 540, इस तरीके से। तो हमें अभी क्या करना है, देखिएगा। तो 180 डिग्री का मतलब होता है रेडियन में पाई रेडियन, एक पाई रेडियन, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, तो 180 का मतलब होता है पाई रेडियन। तो जब हम लोग डिग्री टू रेडियन जाएंगे, डिग्री टू रेडियन जाएंगे, तब क्या करेंगे, तब डिग्री से रेडियन जाएंगे। समझो 90 डिग्री है और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, ये वाला जो एंगल है इसको हमें पाई बाय 180 रेडियन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये रेडियन में चला जाएगा। देखिए किस तरीके से, 90 1 जा 90, 90 2 जा, तो पाई बाय 2 रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट। और जब हम लोग रेडियन टू डिग्री जाएंगे,
रेडियन टू डिग्री हम लोग जाएंगे, तब क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये इसको ही लेंगे, पाई बाय 2 रेडियन से हम लोग डिग्री जब जाएंगे तब 180 बाय पाई से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि देखिएगा, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो पाई बाय 2 को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसमें डिग्री में, तो जब डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बाय पाई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पाई पाई गेट कैंसल और ये कितना बचा, ऊपर बचा 180 और नीचे बचा 2, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो जिस तरीके से हम लोग डिग्री से रेडियन गए, तब ध्यान रखना रेडियन वाला ऊपर होना चाहिए, पाई रेडियन में जा रहे हैं तो पाई ऊपर होना चाहिए, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। जब डिग्री में जा रहे हैं तो डिग्री यानी कि 180 ऊपर होना चाहिए, तो 180 बाय पाई से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो। तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।